Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is LCM by common division method. बच्चों ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा इजी अगर हम बात करें तो एलसीएम फाइंड करने का सबसे इजी मेथड हम इसी मेथड को कह सकते हैं कि कॉमन डिवीजन मेथड ही हमारा सबसे इजी मेथड होता है एलसीएम फाइंड करने का। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, वो मेथड भी बहुत आसान है, लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज किसका करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। लास्ट तक बच्चों वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से आप लोग को इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। 16 और 24 को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और एक साथ यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक साथ। ठीक है, डिवीजन मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते थे ना, तो लेकिन वहां एक एक सिंगल डिजिट का निकालते थे, 16 का अलग निकालते थे, 24 का अलग निकालते थे। लेकिन यहाँ कॉमन डिवीजन मेथड है। कैसा मेथड है ये, कॉमन डिवीजन। तो कॉमन डिवीजन मतलब हम लोग एक साथ लिख लेंगे डिजिट्स को, ठीक है, और उसके बाद इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अभी यहाँ पे दोनों में से जो भी नंबर है, पहले तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर भी इवन है, ये नंबर भी इवन है, तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो 2 से यहाँ पर लिखेंगे 2, ये कितनी बार में जाएगा, 2 8 जा 16, और ये कॉमन लगा है। दूसरा नंबर पढ़िए कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4। आपको पता है ना ये आंसर कैसे आता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशंट आता है वही ये नंबर होता है। ठीक है, अभी भी देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से 2 से लेकर जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन ये 2 2 से डिवाइड हो सकता है। ये 2 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर किससे लेकर जाएंगे, सबसे पहले हम 2 से लेकर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। लेकिन ये तो नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा ना, तो इसलिए हम 3 को 3 ही लिख देंगे। समझ रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं। फिर से देखिए, 2 से हमने डिवाइड किया तो ये तो 2 से डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, लेकिन ये नहीं डिवाइड हुआ, तो इसको हमने वैसे ही क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ आया 1, अब यहाँ है 3, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो हम यहाँ किससे ले जाएंगे, 3 से। 3 ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही नीचे हमारे 1 और 1 आ जाते हैं, वहां पर हमारा ये एलसीएम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, यानी कि ये फैक्टर जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1 1 जब बचता है तो इसे हम स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कैसे करते हैं, जो हमारे ये फैक्टर आते हैं, जो हमारे ये नंबर आते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही एलसीएम होता है। तो देखिए क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। समझ में आया। ये बहुत ही इजी भी मेथड है और बहुत जल्दी भी हो जाता है ना। इसलिए ये लॉन्ग डिवीजन जो हमारा कॉमन डिवीजन मेथड है, ये सबसे ज्यादा इजी मेथड होता है एलसीएम फाइंड करने का। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर जैसे हमारा का दूसरा क्वेश्चन है 35 और 55, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। याद रखिए कौन सा मेथड से, कॉमन डिवीजन मेथड से। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दोनों नंबर को एक साथ लिख लेंगे, 35 एंड 55। ठीक है, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ पर देखिए ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। और 3 से देखें जरा, 3 की टेबल में 35 नहीं आता, 55 भी 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 7 जा 35, और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे 7 है और ये 11 है, तो 7 सिर्फ अपनी टेबल से जाएगा, तो पहले हम 7 से लेकर जाएंगे।
ये हो जाएगा 7 1s are 7, और ये 11 तो 7 की टेबल में नहीं आता। जब ये नहीं आता तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। 11 हम वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ 1 आ गया, इसका तो हो गया काम। अब इसकी बारी है, यहाँ पर हमें 1 लाना है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 तो 1 ही आ गया, और 11 1s 11 से डिवाइड करें ना, 11 1s 11। अब यहाँ पर नीचे हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमें ये मेथड यहीं पर स्टॉप करना है। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? जो हमने ये निकाला है इसका फैक्टर 5 × 7 × 11। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7s 35 है ना, और 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 35 को 11 से करेंगे, 11 5 55 का 5 कैरी, 11 3 33, और 33 34 35 36 37 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38, यानी 385। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। बच्चों मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, बुक्स में आपके यहीं तक दिया होता है, लास्ट में 1 1 नहीं देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर लास्ट में हमारे पास प्राइम नंबर आ जाता है, क्या नंबर आ जाता है यहाँ पर देखिए, ये 7 और 11 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो अगर प्राइम नंबर आ जाता है, वहां से भी हम मेथड को क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, और लास्ट में वही प्राइम नंबर से हम यहाँ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस तरह से मैं अगर आपको बताऊंगी तो अभी आप स्टार्टिंग में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ताकि आपको ये पूरा लाइन से ये आपको मिल जाए और मल्टीप्लाई कर ले, आपको ये ना ध्यान देना पड़े कि यहाँ पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं आपको लास्ट तक करवाती हूँ, ठीक है। ये मेथड भी सही है, और अगर कोई यहाँ पर स्टॉप कर देता है, यानी प्राइम नंबर पे भी स्टॉप कर दे मेथड, तो भी सही है। लेकिन आपको यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इजी आपको पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 28 49 63। इससे हमें क्या, इस बार 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है, लेकिन मेथड तो वही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 28, यहाँ लिख लेंगे 49, यहाँ लिख लेंगे 63। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं इसको। चलिए ये देखिए, ये तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन ये कैसा है? इवन है, तो 2 से चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 से लेकर जाएंगे, ठीक है। 2 1s 2, 2 4s 8। लेकिन 2 की टेबल में ये नहीं आ सकता, 2 से डिविजिबल ये भी नहीं हो सकता, तो दोनों नहीं हो सकते, इसलिए इनको हम वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही नोट डाउन कर लिया हमने। अब यहाँ देखिए अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो फिर से हम इसे 2 से ले जाएंगे। 2 7s 14। ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम वैसे ही नोट कर लेंगे दोबारा। अब यहाँ देखिए ये 2 से नहीं डिवाइड होगा कोई भी नंबर। 3 से देखिए, 3 में 7 नहीं आएगा, 3 की टेबल से 49 भी डिविजिबल नहीं होगा, 63 हो जाएगा 3 से, है ना। क्यों? क्योंकि 6 + 3 होता है 9, और 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 63 किससे डिवाइड हो सकता है? 63 डिवाइड हो सकता है 3 से, तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखिए आप छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से फिर 3 से, ठीक है। जैसे ऐसे, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही 7 से स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने 3 से किया, तो 3 की टेबल में 7 नहीं आ सकता, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा। 3 की टेबल में 49 नहीं आता, तो 49 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 की टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2s 6, 3 1s 3, 21। अभी भी ये 21 3 से डिविजिबल है, तो 3 से फिर से करेंगे, 7 को वैसे ही नोट कर लेंगे, 49 फिर से वैसे ही नोट कर लेंगे, और 3 7s 21 होता है, तो ये 7 हमने नोट कर लिया। अब देखिए ये तीनों ही नंबर हमारे किससे डिवाइड हो सकते हैं? 7 से। तो अब हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1s 7, 7 7s 49, 7 1s 7, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? 7। ये 1 1 आ गया, इनका तो काम हो गया। अब यहाँ 7 की जगह हमें 1 लाना है, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? एक और बार 7 से करेंगे। 7 1s, यहाँ 7 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। तो आप देखिए यहाँ तीनों में 1 1 आ गया, तो यानी यहाँ हमारा एलसीएम स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा? सबको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 2s 4, 2 2s 4, 4 3s 12, और 12 3s 36, और 36, और यहाँ पर 7 7 ये होता है 49, तो 36 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 36 को 49 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 6 54, 5 कैरी, 9 3 27, 28 29 30 31 32 आ गया यहाँ पर।
यहाँ पर फिर 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14 आ गया है ना। ऐड कर लेंगे 4 और 2 6, 4 और 3 7 और ये 1 आ गया। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया 1764, यानी 1764 हमारा क्या होगा, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये सारे जो हमारे टॉपिक है ये हमारे क्लास 4th से स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास 4th में, क्लास 5th में, क्लास 6th में, है ना, और आगे चलकर भी एक्सपेंडेड रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप FB यूज करते हैं तो फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप मेरा पेज वहां से भी लाइक कर सकते हैं, वहां भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।